हे गाइस, दिस संदीप सोनगढ़े। जैसा कि आज हम सिंप्लीफिकेशन का 4th लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो लास्ट जो हमने क्लासेस करी है वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टॉपिक का, खासकर सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है जिसमें हमने बेसिक चीजें हैं। तो आप इस वीडियो के एंड में चले जाओ। ये जो फर्स्ट स्लाइड है, जैसे इस वीडियो के एंड में 4 ऐसे स्क्रीन आ रही है, पहले स्क्रीन पे चले जाए, आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी, राइट। ओके, तो हमने जो स्टार्टिंग की जो 3 क्लासेस वो बेसिक लेवल पर थी, जिसमें आप स्टेट पुलिस हो, पटवारी हो, कोई रेलवे हो, सारे एग्जाम का। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो क्लास बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, अगर आप ये क्वेश्चन लगा लेते हैं, आप फिर कोई भी एग्जाम पेपर आप लगा लो सिंप्लीफिकेशन के, आप कोई ही नहीं रुकोगे। क्यों? क्योंकि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में से सारे आपके क्या हो जाएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट। ओके, तो ये क्वेश्चन है 9 mod 3 - 5 लाइक दैट, राइट। तो आपको मॉड की कंडीशन एक चीज पता होनी चाहिए। अगर 5 में से 3 गया, 2 बच रहा है, ठीक है, 2 तो बच रहा है, लेकिन कौन सा 2 बच रहा है? बड़ी संख्या के सामने का साइन क्या होगा? माइनस का, तो -2 बच रहा है। लेकिन मॉड की कंडीशन क्या होती है? मॉड के अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, अगर वो बाहर आता है तो क्या बन जाता है? हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। क्या हो जाता है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 - 3 कितना हुआ? 2। तो कौन सा लोगे? -2 आ रहा है, लेकिन क्या होगा? पॉजिटिव लोगे। 9 × 2 18, 18 हो गया। इसकी वैल्यू होगी 2, ठीक है, माइनस का 5 एज इट इज, ठीक है। अगर इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो गया? 20 हो गया। क्या हो गया? 20 हो गया। तो डिवाइड के पहले ऑफ सॉल्व करते हो, जैसा हमने बॉड मास पढ़ाया था पहली क्लास में। बॉड मास आपको क्या पता होना चाहिए? डिवाइड के पहले क्या सॉल्व करते हो? ऑफ। ये फर्स्ट लेक्चर में ही क्लियर होगा, ठीक है ना, यहां नहीं बता पाऊंगा। फर्स्ट लेक्चर इस वीडियो के एंड में पहले स्क्रीन पे चले जाओ। ऑफ और डिवाइड कैसे आता है? बॉड मास ये है डिवाइड और ये है ऑफ, तो ऑफ पहले सॉल्व होगा डिवाइड के। तो 5 × 20 डिवाइड बाय 10, तो ये हो गया डिवाइड बाय 10। क्लियर? ओके। देन यहां पर क्या है? पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 15। अब यहां पर अब इनको देखो, ऑफ था इसलिए इसको पहले आपने मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। अब इसमें देखो, यहां माइनस है, यहां मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो आपको पता है मल्टीप्लाई और ये माइनस से पहले क्या आता है? डिवाइड आता है। सबसे पहले क्या आता है? डिवाइड। तो डिवाइड करोगे पहले, तो ये क्या है? 4/2। इसको सॉल्व करोगे कि 4/2, मतलब ये कितना हो गया? 2, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो माइनस का 2, ये तो पहले से ही था 2, और इसको सॉल्व करने पर क्या मिला? 2। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ये तो आपको मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं। अब इसमें भी क्या है? माइनस और ये डिवाइड है, तो क्या करोगे? पहले डिवाइड सॉल्व करोगे, तो 18 माइनस, इसका मतलब क्या? इसको सॉल्व करोगे अब 20/10, मतलब 10 से कितने बार? 2 बार गया 20, तो माइनस का 2 अपॉन। इसमें क्या करोगे? पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे, उसके बाद माइनस करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद ये कितना हो गया? माइनस का 15 और ये माइनस का 4, तो 18 में से 2 गया 16, 18 - 2 16, और ये क्या हो गया? -15 - 4, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया? 19, लेकिन माइनस का ही साइन लोगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? -16/19 आपका आंसर है। क्लियर? एग्जाम में कैसे करोगे? ये अगर बेसिक चीज अगर पता है, बॉड मास आपके माइंड में सेट हो चुका है, उस केस की बात कर रहा हूं, तब आपको माइंड टू में करना है कि भाई ये हो गया आपका 2 9 18, तो 18 माइनस ये है 20, तो 10 से 20 को काटो कितने बार? 2, तो फिर क्या है? 18 में से 2 गया 16, सीधे ऊपर आ गया आपका 16। और बात इसकी कर लें तो ये है माइनस का 15, 2 क्वेश्चन यहीं पर आप सॉल्व करो, ये हो गया 2 2 दूनी 4, तो 15 और 4 19, माइनस का -16। डिपेंड करता है कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के क्वेश्चन बहुत एक अच्छे लेवल के होंगे, इसलिए आपको लगाना जरूरी है। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप क्लासेस एप्लीकेशन पे लग रही है आपकी, तो आप एप्लीकेशन पे ही क्लासेस आती है रेगुलर, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा, मैं आपसे बोल रहा हूँ सिली मिस्टेक होती है यहाँ पर। 5 माइनस, बहुत अच्छे से आपको साइन का याद रखना, 4 माइनस स्पाइरल ब्रैकेट 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3 -3 -6, ये हो गया। सॉल्व करें, कर लेंगे सॉल्व, फास्ट करें, ऑप्शन लिख लीजिए। तब तक सॉल्व करना है आपको, 20 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। चलो सॉल्व करो, हो गया।
बॉडमॉस क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो और बार सॉल्व करो। तो यहां पर है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या करोगे, छोटा ब्रैकेट, फिर स्मॉल स्पाइरल ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करोगे। तो आपको पता है ये +3 है -3 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब देखो ये 5 है माइनस का 4, ठीक है। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, इसका बताऊंगा। अगर आप बिना ब्रैकेट के अगर इसको ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहां ब्रैकेट लगाना है और यहां भी ब्रैकेट लगाना जरूरी है। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 हो गया, प्लस का 6 हो गया, राइट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस का 6, तो ये 4 5 हो गया, ये 4 माइनस ये 6 प्लस 3 है ना, तो ये कितना हो गया 9। तो 9 में से 4 गया 5, लेकिन कौन सा बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस का, तो माइनस का 5। तो यहां पर आप लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस का 5, तो आंसर क्या हो गया, 10 आपका आंसर है। तो 10 आपका आंसर। क्लियर। एग्जाम में ऐसे मत करना, कैंसिल हो गया यहाँ 6 माइनस 9, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस 6 और 3 9, तो 9 में से 4 गया 5, वो भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस 5 और 5 10। इतना सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, लेकिन कब, जब पहले आपको स्टेप पता होगी तो आप तुरंत इसको कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके स्टेमिना, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, राइट। देन नेक्स्ट, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने मिलेंगे आप लोग को। -4, कॉपी पेन लेकर सॉल्व करें, ज्यादा अच्छा है। मॉड की कंडीशन बता दिया ना, नेगेटिव अंदर भले ही हो, बाहर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर। सॉल्व करिए जल्दी से, फास्ट। हो गया सॉल्व। चलो ऑप्शन है इसके 3/8, जल्दी सॉल्व करें 20 सेकंड के अंदर। 4/7, 8/3, 7/4, सॉल्व करें। और जो थोड़ा सा टाइम का इशू आ रहा है, स्टोरेज की वजह से आ रहा है, थोड़ा सा टाइम का इशू आ रहा है, स्टोरेज की वजह से आ रहा है। 2 दिन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी स्टोरेज की, राइट। चलो सॉल्व करिए फास्ट। पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 6 में से 4 गया 2, कौन सा, माइनस का, और उसके ऊपर स्क्वायर है और सम पावर होती है तो माइनस का क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। ये माइनस है, इसको मैंने सॉल्व किया तो 6 में से, अभी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, फिर इसको जल्दी से करेंगे। 6 में से 4 गया 2, तो माइनस का 2 का स्क्वायर, माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 6, तो माइनस का 6, ठीक है, ठीक, प्लस, बाहर आएगा तो पॉजिटिव 6 आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। मैंने मॉड की कंडीशन आपको बता दी है, 18 एज इट इज। माइनस नहीं करोगे 9 को, पहले क्या करोगे, बॉडमॉस के अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे। डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे, ना मल्टीप्लाई करोगे पहले, ना माइनस करोगे। सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे, ये डिवाइड सॉल्व करोगे। 9/3 मतलब क्या हो गया, इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 3, तो ये माइनस का 3 × 5, और फिर माइनस नहीं करोगे, पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग योर बॉडमॉस। -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस पहले से रहेगा, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव 4 हो जाएगी, स्क्वायर होगा तो माइनस 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 प्लस का 6, और ये प्लस का 6 डिवाइड, ये हो गया 15, ठीक है। तो 18 - 15, 18 - 15, क्लियर, ओके। तो ये कितना हो गया, 3 बचा, और ये ऊपर क्या हो गया 12, 12 में से 4 गया 8, 8/3 आपका आंसर है। ये आपका सी आपका आंसर है, क्लियर, 8/3 आपका आंसर। कोई दिक्कत, 12 में से 4 गया 8, और ये 18 में से 5 गया 3। एग्जाम में ऐसे करोगे क्या, नहीं, एग्जाम में डिपेंड करता है आपके ऊपर कितनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो अपने माइंड के अंदर। हाँ, एक स्टेप आपको लिखना आवश्यक है, एक स्टेप आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भाई, ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस का 4, ये कितना हो गया 6 प्लस का 6, और वो प्लस का 6, ठीक। और नीचे क्या हो गया, आपने नीचे क्या कर दिया, इसको देख लिया, ये 3, और ये 15, 18 में से 15 गया 3, तो ऊपर कितना है 12 में 8/3, एक लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। डिपेंड करता है कितना ऑब्जर्व करते हो क्वेश्चन को, क्लियर।
चलो, कितना ऑब्जर्व करके क्वेश्चन कर रहे हो मैटर ये कर रहा है। ठीक, चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का। सिंप्लीफाई करो इसको, 5/3 इंटू 7/51 ऑफ है ना, ये ऑफ, ये SSC CGL का आया हुआ क्वेश्चन है, CGL का। 17/5 माइनस 1/3 डिवाइड, आप IBPS का पेपर दे रहे हो, कोई भी एग्जाम का पेपर दे रहे हो, हम नहीं चाहते कि बस आप एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, कोशिश हो कि आपकी हर एग्जाम क्वालिफाइड कर पाए। 28/5 माइनस 2/3 करिए सॉल्व। ऑप्शंस हैं आपके 1/2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 2 और लास्ट ऑप्शन है 1/4। हो गया, सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, जिसका हो जा रहा है वो इधर सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 5 दूसरा क्वेश्चन ये है, 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 5 स्पाइरल ब्रैकेट 2 प्लस -5 प्लस 6 माइनस 2 और ये 2, राइट, ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करिए। मैं याद इसलिए बार बार दिला रहा हूं, देखो यहाँ है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के सबसे ब्रैकेट के बाद सीधे सॉल्व होता है ऑफ। तो पहले इसको भूल जाओ, गुणा मत करने लगना कि भाई काटना और मल्टीप्लाई करना मत चालू कर देना, ठीक है, इससे मतलब नहीं है। पहले इसको सॉल्व करोगे ऑफ को, सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे, ऑफ को, सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे, ऑफ को। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो कि मेरे को करना क्या है क्वेश्चन में, समझना स्टार्ट मेन है। इसका मतलब ऑफ हटा दो यहां से, ये स्टेप लिखने से अच्छा है आप यहां से, ये क्वेश्चन यही है, ठीक है, क्वेश्चन यही है, एक स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूं, यहां से ऑफ हटा के, ऑफ का मतलब होता है गुणा, इसको बस मैं गुणा कर दे रहा हूं, ठीक है ना। आप क्वेश्चन में ऑफ ही लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्टेप ये करोगे, इसका मतलब ये होता है। तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करोगे, ठीक है, ये और ये, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे सबसे पहले, क्योंकि ऑफ का गुणा है और ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई और ऑफ में क्या डिफरेंस है पहली क्लास में बताया हूं, उसको पूरी क्लियर तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो पहले इसको 17 तिया 51, ठीक है, और ये क्या हो गया 7 चौक 28 और ये 5 से 5 गया, भाई सीधी सी बात है, मैं काट सकता हूं ना। तो ऊपर क्या बचा 5, अब इसका मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं बताओ। ऊपर यहां पर क्या 1 है तो 7 एकम 7, तो पहले इसको सॉल्व करो, ये 7 हो गया और ये 7 अपना 35, तो ये हो गया 35। कोई दिक्कत है क्या इसमें, देखो अभी है कोई दिक्कत नहीं होगी, 35, ठीक है। अब नीचे क्या हो गया 5 तिया 15 और ये भी 5 है, इसको भी काट दो, ये वाला 5 से इससे भी काट दो, ठीक है। तो अब सीधे सीधे पूरा मल्टीप्लाई में हो गया, तो अब इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। ये 5 से 5 भी कट गया, तो बचा क्या 7 और नीचे क्या बचा 3 और 3 9। देखो इसको भी सॉल्व हो गया, पूरा गुणा में आ गया एक साथ, तो आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया बचा, यहाँ पे 7 बचा और 3 3 9 बचा है बस, और माइनस का 1/3 उधर है और इधर आ जाओगे तो देखो ये हो गया, कट गया, कोई दिक्कत। ये कितना हो गया 4 दूनी 8 और बटे कितना है 9 माइनस 2/3, यही तो बचा है ना आप लोग के पास। देखो एलसीएम ले लो, सॉल्व करो इसको, एलसीएम ले लो 9 का, तो ये हो गया 7 और 3 से कितने बार 3 3 9, तो माइनस का 3 डिवाइड, एलसीएम आ गया इसका भी 9 और कितना है 8 और ये कितना 3 3 9, तो 2 तिया 6, तो ये 6 हो गया। एलसीएम तो लेते आता है, वो नीचे ये नीचे के नीचे 9 कट गया, तो इधर क्या बचा 7 में से 3 गया 4 और 8 में से 6 गया 2, ठीक है। फिर कटेगा 2 से 4 कितने बार 2 टाइम्स, तो 2 आंसर आपका।
ठीक है, 2 आपका आंसर होगा। एलसीएम लिखकर आता है, आपको समझना है, बस मेन चीज़ है ये थी इसमें, ये थी ये ऑफ वाली चीज़ें, ठीक। इसे सॉल्व कर लोगे। चल, जिन्हें कंफ्यूजन है वो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मुझे स्क्रीनशॉट भेजकर या क्वेश्चन लिखकर, क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखकर मुझे इस नंबर पर 8109585162 मैसेज करें। 8109585162 को अपना नाम, जिस सिटी से जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े डायरेक्ट। अब ये क्वेश्चन था हमारा 1 माइनस ब्रैकेट में 5 स्पाइरल 2 प्लस माइनस का 5 प्लस 6 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज 2 स्पाइरल ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, यही तो क्वेश्चन। कोई दिक्कत है यहां तक? ओके, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करो। पॉजिटिव 5 नेगेटिव 5 और पॉजिटिव 6 है, तो 6 में से 5 गया 1, ठीक है। 2 में से 1 गया, माइनस का 1 बचेगा। इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी? देखो, दूसरी पेन ले ले। इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? देखो भाई, 6 में से 5 गया 1, पॉजिटिव 1, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने प्लस है। फिर यहां पर क्या है? 1 और ये माइनस का 2, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने क्या है? माइनस का 1, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? -1। या तो फिर ऐसे कर सकते हो, पहले ही कर लो, माइनस माइनस 7 प्लस, तो -1 हो गया इस पूरे की वैल्यू, ठीक है। ओके, फिर क्या, इधर ऑफ है तो ये गुणा हो जाएगा, तो क्या हो? माइनस का 2, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई? माइनस का 2 इसकी। फिर इधर क्या है? ये ब्रैकेट है ऐसे, ये 2 है, ये वाला प्लस का, ये तो समझ में आ गया ना। इसकी वैल्यू -1, ये मल्टीप्लाई का 2 और ये प्लस पहले है, ये 2 है, फिर ऐसा ब्रैकेट क्लोज है, फिर ये 5 है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज है, फिर क्या है? 1 माइनस, ठीक। 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया माइनस का 1, फिर ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, फिर ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा? ये 2 - 2 कैंसिल होगा कि नहीं होगा? बताओ, 2 - 2 कैंसिल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहां कुछ बचा? नहीं बचा। अब मल्टीप्लाई करोगे 5 का तो क्या बचेगा? 1, तो ओनली क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 1 होगी। क्लियर? क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। 1 माइनस ब्रैकेट 5, ओके, यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है ना, थोड़ा सा इसलिए मिस्टेक हो रहा है। ये माइनस का साइन है, यहाँ तक पूरा सही है, यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है, यहाँ माइनस का साइन है, इसलिए दिक्कत जा रही है। ओके, तो ये क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला, ये पॉजिटिव 2 और ये माइनस थी तो 0 हो गया, इससे खेल खत्म हो गया। बचा इधर क्या? 5 था, इधर 0 से कोई मतलब है नहीं, तो बचा क्या? ये 1 माइनस 5, ठीक है। तो 0 से कोई मतलब है कि नहीं? 5 में से 1 गया 4, लेकिन बड़ी संख्या के सामने क्या? माइनस, तो माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसके लिए सॉरी। ये है माइनस यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसलिए कह रहे हैं सिंप्लीफिकेशन में छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो माइनस का 4 होगा उसका आंसर। क्लियर? चलो, वहां भी स्किप हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्क्वायर आते हैं आपके, ठीक है ना, जो स्क्वायर वाले क्वेश्चन आते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे 2.644 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने मिले होंगे। आप पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, स्टेट पुलिस हो, एसआई हो, एसएससी हो और बैंक हो, आईबीपीएस हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम आप देख लो, ये क्वेश्चन आपको मिले ही होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है इसका 4, थर्ड है 5 और लास्ट है 6। ओके, चलो हो गया सॉल्व। लॉजिक लगाओ, लॉजिक सॉल्व करने से पहले लॉजिक लगाओ। सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है? लॉजिक ही लगाना है। करेक्ट है क्वेश्चन 3, 5, 6। ओके, ये पॉइंट यहां लगा है ना, 2 पॉइंट यहां पर। अब भाई साहब किसका स्क्वायर है, रूट है, हमें नहीं पता और ना आपको जानने की आवश्यकता है। एक चीज याद रखो, अगर इसको मैं ए मान लूं, दोनों वैल्यू अलग अलग है या नहीं है? ये दोनों वैल्यू अलग है और ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू में अलग है। इसको मैं मान सकता हूँ, ये ए का स्क्वायर माइनस बी मान सकता हूँ। इसको मैं ए मान लेता हूँ, इस वाली वैल्यू को, ये मेरे लिए ए हो गया, ये मेरे लिए बी हो गया। तो ये हो क्या रहा है? ये पूरे की वैल्यू ए, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी,
और a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड प्रूफ कर लो, इसका मल्टीप्लाई करो ए का दोनों में, ए स्क्वायर ए का फिर इससे करोगे तो माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस माइनस माइनस बी और बी बी स्क्वायर। ये माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल तो क्या आया देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये बात समझ में आ गई। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको बस याद रखना है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, याद जो रखना है उस पर ध्यान दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इतना आप याद कर लोगे। कोई समस्या यहां तक नहीं होगी? ओके, बस इसको सॉल्व कर लो। तो 2 पॉइंट, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर लो इसको लिख लेना यहां पर ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक, इसको इस तरीके से लिख लेना, इसको लिखो एक बार प्लस में 2.644 प्लस बी को ए की वैल्यू ये है और बी की ये है, तो एक बार प्लस में लिखो और एक को एक बार माइनस में लिखो। 2.644 माइनस 2.356 डिवाइड बाय 0.288। कहाँ क्लियर दिख रहा है? ठीक, इसे ऐड करो और उसे घटाओ। ठीक, इसे मिटा देते हैं। ऐड करोगे तो क्या आएगा देखो, 6 4 10 की शून्य बचा 1, 5 और 5 10 की शून्य बचा कितना 1, ये कितना हो गया 7 3 10 की शून्य बचा कितना 1, 2 और 2 4 और 1 5। भाई ये पॉइंट के बाद जीरो लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 5। इसको सम करने पर क्या है 5.00, तो इसको मैं मान लूँ 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और बीच में कोई साइन है, गुणा का साइन है बस ऐसा। इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा देखो, ये कितना हो गया 14 में से 6 गया 8, फिर इधर कितना बचा 3, तो कैरी लोगे 13, 13 में से 5 गया 8, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 3 गया 2, ठीक है, और 2 में से 2 गया 0। तो कितनी संख्या के बाद पॉइंट था, 3 संख्या के बाद, 3 संख्या के बाद पॉइंट, पहले पॉइंट लगाए। अब ये क्या हो गया 0.288, ये तो कट गया भाई साहब, तो आपका आंसर कितना 5। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या? तो आपका आंसर कितना हो गया 5। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बस डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आपका सी ऑप्शन 5 सही है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बस इतना ध्यान रखना है आपको, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो जल्दी, जितने जल्दी आप प्लस माइनस कर लो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सेम क्वेश्चन है, ये आप करके बताएंगे। 0.03 का स्क्वायर, चलो वो वैल्यू थोड़ी बड़ी थी, ये वैल्यू तो छोटी है ना, इसे तो तुरंत सॉल्व कर लोगे। -0.03 माइनस 0.01 ऑप्शन है 0.02, बी ऑप्शन है 0.4, सी ऑप्शन है 0.004 और लास्ट ऑप्शन है 0.04। चलो सॉल्व करो जल्दी से। पॉइंट कहाँ है, यहाँ है 0 पॉइंट। ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग से अगर जो क्लास देख रहे हैं उन्हीं को समझ में आएगा, पॉइंट्स कब कहाँ कैसे लेना है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? क्लियर है? तो भाई साहब ये क्या है, एक प्रकार से मेरा a है और ये क्या है मेरा b है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो होता है ना। तो एक बार प्लस में ले लो
देखो डिपेंड करता है लिखना है या फिर डायरेक्ट ऐड कर लो तो कि भाई 0.4 हो जाएगा, तो एक बार प्लस में कर लो 0.03, ये ए हो गया और बी क्या हो गया 0.01, एक बार प्लस में हो गया और दूसरा एक बार माइनस में, तो 0.03 माइनस 0.01, एक बार प्लस में एक बार माइनस, डिवाइड बाय नीचे वाली वैल्यू एज इट इज। हाँ तो इसको घटा दो भाई, 3 में से एक क्या 2, तो 0.02, यही तो आ रहा है। ठीक, अब देखो यार 3 और 1 4, तो 4 हो गया और कितनी संख्या है ये 0 है, यहाँ पॉइंट है ये 0, घटा दो 3 में से एक गया 2, 0.02। सेम ऐसे ही मिलेंगे क्वेश्चन, देखो आप नए नए तरीके क्वेश्चन, ये कैंसिल, तो आपका आंसर क्या हो गया 0.04, 0.04, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब देखो यार छोटी वैल्यू है ना, तो ये प्लस माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको सीधे याद रखो। देखो इसको क्या करना है, सीधे सीधे एक बार प्लस में तो 3 और 1 4, तो 0.04, एक बार माइनस में मतलब 3 में से एक गया 2, तो 0.02, और नीचे क्या है 3 में से एक गया 2, तो 0.02, लो खत्म हो गया, ये आंसर है ना। बड़ी वैल्यू तो ठीक है, बात समझ में, छोटी वैल्यू तो आप करते चले उसे। ठीक, चल थोड़े अच्छे क्वेश्चन अब देखते हैं हम, जो बहुत इंटरेस्टिंग है हर एग्जाम को लेकर। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि 0.09 का वर्गमूल ज्ञात करें। वर्गमूल, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल है 0.09 का वर्गमूल है स्क्वायर रूट ऑफ 0.09। ऑप्शन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 0.3 बता चुका हूं इस टाइप के क्वेश्चन, इससे बड़े क्वेश्चन मैंने बता दिया हूं। याद करो 841 इक्वल्स टू रूट 841 इक्वल्स टू 29, लास्ट क्लास का क्वेश्चन है। सॉल्व करो। मैंने आपको उस दिन भी बताया था और आज भी एक चीज बताता हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, स्क्वायर रूट, वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब इसको मैं अगर इस तरीके से लिख दूं क्या दिक्कत है, 0.09 का वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ ऐसा, इसका मीनिंग ये हुआ मैथमेटिकल टर्म में। वर्गमूल क्या है, इसका मतलब ये हुआ, मतलब आपको पता होना चाहिए। पहले देखो 3 किसका स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, ये तो बात समझ में आ गई। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और 2 संख्या के पहले पॉइंट है, जब बाहर निकलता है तो एक संख्या के पहले पॉइंट लगा दो, लो तो 0.3 आपका आंसर। ये समझ में नहीं आई, इसलिए इसकी पहले वाली क्लास जरूर देखें। ये समझ में नहीं आया तो पहले वाली क्लासेस देखें कि भाई साहब ये सब कुछ समझा चुका हूं। ये किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 बाहर आ गया, ठीक है। कितनी संख्या के पहले, यहां रूट के अंदर कितनी संख्या, 2 संख्या के पहले पॉइंट है, तो रूट के बाहर 1 संख्या के पहले पॉइंट लगेगा। कैसे, अगर ये 100 है तो बाहर क्या आता है 10, बात यही हुई ना, उसी प्रकार से 2 अंदर 0 है तो बाहर कितने 0 है, 1 0, बस यही डिफरेंस है। क्लियर, कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन सारे। चलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन शायद आप अटक जाएं, इसलिए इफ मतलब यदि रूट एक्स डिवाइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 441 इक्वल्स टू 0.02 इक्वल्स टू 0.02, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है, एक्स का मान ज्ञात करना है। यदि रूट एक्स, डिवाइड का साइन है, रूट 441 इक्वल्स टू 0.02, देन फाइंड वैल्यू एक्स। एक्स का मान ज्ञात करना है, रूट एक्स नहीं, एक्स का मान, ओनली एक्स। 1.64, सेकेंड 2.64, थर्ड ऑप्शन है आपका 1.764, एंड लास्ट ऑप्शन है 0.1764। करिए सॉल्व। इसका मतलब होता है बटा, तो रूट एक्स बटे 441 रूट का, तो 441 किसका स्क्वायर है, रूट 44 की बदले में क्या लिख सकता हूं 21। ये किसका स्क्वायर होता है, 21 का। और भाई साहब ये जो 0.02 है ना, इसके बराबर में नहीं दिया हुआ है,
ओनली इसके बराबर नहीं भी दिया है, इस पूरे के बराबर दिया है ये, ठीक है ना। तो 441 रूट 441 की वैल्यू क्या होगी 21। 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का। इतना तो पता है कि 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 21 का 441 बराबर, इसको ऐसा लिख दिया मैंने बटे में, कोई दिक्कत है क्या। बराबर क्या है 0.02, ठीक है। यही हुआ मतलब, यही तो ना मतलब, यहां तक कोई समस्या है क्या। चलो तो रूट एक्स मल्टीप्लाई कर दो उधर, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, और कितनी संख्या के पहले पॉइंट था 2 संख्या के पहले, ठीक है। और ये 0, कोई दिक्कत यहां तक कोई समस्या आई थिंक सो नहीं होगी। अब एक बात बताओ कि भाई रूट कभी भी हटाते हैं, या मैंने अलजेब्रा भी पढ़ा है, आपको पता है कि जब रूट हटाते हैं हम तो क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं स्क्वायर। और जब जो भी स्क्वायर करते हैं हमको रूट हटाना है इसका, क्योंकि हमें एक्स का मान चाहिए। जब भी हम रूट हटाते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों को क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अभी समझ लो, फिर एग्जाम में बहुत जल्दी हो जाएगा। बोथ साइड तो कर दो स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दोगे तो भाई क्या बचा रूट एक्स का स्क्वायर, और इधर क्या हो गया 0.42 का स्क्वायर लो, तो ये स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या बचा x बराबर क्या हो जाएगा इसका 0.1764। 42 का क्या हो जाएगा 42 का स्क्वायर ये हो जाएगा। पहले 2 संख्या के पहले पॉइंट था तो स्क्वायर हो गया, तो कितनी संख्या के पहले 4 संख्या के पहले, रूट होता 4 होता तो 2 संख्या के पहले, तो ये हो गया आपका x का आंसर। ये एग्जाम में कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, रूट एक्स डिवाइड बाई 21 और ये क्या हो गया 0.02, मतलब बस इतने में कहानी खत्म हो जाएगी। डिपेंड करता ही है, ठीक है। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमेशा क्या करोगे स्क्वायर करोगे, ठीक है। लास्ट ऑप्शन इसका आंसर है। कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन अब, ओके। एंड आपको याद रखना है कि हमारा अभी 25 अगस्त तक ऑफर चल रहा है, 25 अगस्त 2020 तक ऑफर चल रहा है आपका जेल प्रेरी, एमपी पुलिस प्लस एसआई, मतलब तीनों एग्जाम इंडिया के अंदर सबसे सस्ते पैकेज में दे रहे हैं 1199 में तीनों सब्जेक्ट। जहां जेल प्रेरी आपको ओनली 1499 में मिल रहा है, लेकिन इस ऑफर में तीनों क्लासेस 1199 में 1199 में 25 अगस्त मतलब कल तक के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये क्लासेस एग्जाम के पॉइंट को टारगेट करके बनाए गए, क्योंकि हम सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा रहे हैं एग्जाम के टारगेट को लेकर। यहाँ पर आप एमपी पुलिस से भी एक अच्छे लेवल तक की आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एसआई तक के लिए भी कर रहे हैं। इसके लिए हमारा एप्लीकेशन है एग्जाम 247, जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। फ्री क्लासेस के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 8109585162 पर। नाम जिस सिटी से जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, व्हाट्सएप में 4000 प्लस स्टूडेंट है। कोई भी क्वेरी है बैच को लेकर, कोई भी बात है तो आप डिस्कस करें, ठीक है, ताकि वो सॉर्ट आउट हम कर सकें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।